जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। कल की दुखद घटना से उभर नहीं पा रहे और इसके बाद में एक लगातार होने वाले ये विध्वंसक हालातों की जो उत्पत्ति होती हुई नज़र आ रही है, ये हम लोगों को एक बार फिर से कुछ ऐसा दिखा रही है जिसके कारण देश और दुनिया के अंदर हालातों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बड़ी दुखद घटना देखने को मिल सकती है, बड़ी मुसीबत उत्पन्न होती हुई देखने को मिल सकती है। मैंने कल आप लोगों के सामने एक वीडियो रखा था, जिस वीडियो को आप लोग सभी ने देखा, पसंद भी किया और अभी भी आप लोग देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि ये प्लेन क्रैश, ये हादसा या साजिश, ये टाइटल दिया गया था। और जब हमने ये वीडियो लेकर के आए थे, किसी ने भी कोई वीडियो नहीं दिया था प्लेन क्रैश के ऊपर, केवल और केवल ये वीडियो दिए गए थे कि हाँ ऐसा हो गया है। और जब हमने अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करी गई पुरानी गणनाओं को, उसी तिथि को, उसी घटना को और इतना सटीक विश्लेषण जो हम लोगों ने दिया, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि प्लेन जो भारत से इंडिया में ना आए, इंडिया से बाहर जाए, उसके अंदर होने वाला एक्सीडेंट, उसके अंदर होने वाला एक बड़ी घटना जो कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाए, मीडिया की सुर्खियां बन जाए, इस प्रकार की घटना घटित होती हुई दिखाई देती है। स्पेशली 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 दिन का समय हम लोगों ने आप लोगों को दिया था कि यात्राएं ना करें, और यात्राओं के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया था। सभी लोग साजिश और षड्यंत्र को लेकर के, अब ये टाइटल भी मंगल के दंगल की तरह मशहूर हो गया है। और एक के बाद एक आप देखिए कि हर एक विश्लेषण करने वाला अब यही बता रहा है कि ये साजिश है या षड्यंत्र है। बताया हादसे के बाद नहीं जाता, बताया हादसे से पहले जाता है कि इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है क्या नहीं दिखाई दे रही है, जो पुरानी घटनाओं का विश्लेषण करके हम लोग आप लोगों के सामने बता सकते हैं। अब इसमें मैं किसी के ज्ञान के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को अभी भी सावधान और आगाह करूंगा कि भ्रम की स्थिति में ना पड़िए। भ्रम राहु का बहुत प्रभावी रूप से अब आगे बढ़ेगा और यही वो भ्रम है जो मुश्किलों में डालेगा। अब आगे कौन सी वो घटना घटित हो सकती है जो दोबारे से मीडिया की सुर्खियां बनती हुई नजर आए, दोबारे से एक बहुत बड़े विचलित कर देने वाले हालातों को हमारे सामने लाती हुई नजर आए। आज इस बार मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। कृपया जल्दी से जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा। एक ऐसा समय जिसमें स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, एक ऐसा समय जिसमें जो दिशाएं हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही हैं, उन दिशाओं के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कि नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाली ये हानि बहुत बड़ी परेशानियों को लाती हुई नज़र आ रही है। इस हानि के साथ साथ बदलता हुआ एक ऐसा समय जो हमारे सामने धार्मिक घटनाओं को विस्फोटक घटनाओं में तब्दील करने का कारक बन सकता है। एक ऐसा समय जो विचलित कर देने वाले हालातों में मन में अशांति को लेकर के आता हुआ नज़र आ सकता है, और ये समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। 15 के बाद में जो 16 और 17 की डेट मैंने आप लोगों को छोड़ी है, वो 17, 18 आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी और माहौल दूसरी तरफ बहुत बड़े तनावग्रस्त स्थिति को भी लाता हुआ नज़र आएगा। ये तनाव जरूरी नहीं है कोई बड़े एक्सीडेंट के कारण ही उत्पन्न हो, ये तनाव अज्ञात तनाव होगा जिसके कारण मन में उत्पन्न होने वाली बेचैनी, हानि, पारिवारिक असंतुलन बनता हुआ नज़र आता दिखाई देगा। इस समय के ऊपर आप लोगों को दूसरे देशों के अंदर भी कई प्रकार की बड़ी घटनाएं होते हुए देखेंगे, और ये एक ऐसी समय होगा जिसके अंदर चाह कर भी सावधानी बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, क्योंकि संबंधों को खराब करने के साथ साथ धर्म को लेकर के उठाने वाली आवाज़ को लेकर के आता हुआ ये समय कई प्रकार से हमारे दृष्टिकोण को बदलेगा,
कई प्रकार से हमारे सामने कई बड़ी दुर्घटनाएं लेकर के आएगा और इस समय के ऊपर यातायात और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों के सामने आती हुई दिखाई दे सकती हैं। हादसे के अंदर प्लेन हादसा, अभी रेल हादसे की आशंका भी बनी हुई है। तो इस बात को याद कर लीजिएगा, ये एक ऐसा टाइम है जो नेगेटिविटी को दिखा रहा है। चीज़ें एक बार फिर से हमारे सामने ग्रहों के माध्यम से टारगेट होती हुई नज़र आ रही हैं और इस समय के ऊपर किसी भी कार्य को लेकर के संवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं है, सोच विचार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो दिन है इसमें केवल मंगल और केतु का ही, ये मत कहिए कि युति संबंध बना है, मंगल और शनि का भी षडाष्टक संबंध बना हुआ है इस समय के अंदर और ये विस्फोटक घटनाओं का कारक माना जाता है। जहाँ पर केतु इंस्टेंटली इन चीज़ों को करते हैं, वहीं पर इस समय के अंदर होने वाली ये घटनाएं नेगेटिव फेस को इम्पैक्ट कराती हैं, क्रिएट करती हैं। नेगेटिविटी बहुत बड़े तौर के ऊपर नुकसान कराती हुई नज़र आती है। इस समय के अंदर अगर मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण डायरेक्शंस दूँ तो मैं आप लोगों को फिर बोलूँगा नॉर्थ ईस्ट, जो डेफिनेटली इस टाइम के ऊपर अब ज़्यादा प्रभावित होगा, जिसके अंदर असम, गुवाहाटी, शिलोंग, मणिपुर, जिनके नाम मैंने पहले भी लिए हुए हैं, सिक्किम, ये सारे के सारे हाईलाइटेड एरिया हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल भी हाईलाइटेड एरिया है, जम्मू कश्मीर भी। तो नॉर्थ के पार्ट जो हिमालयन रीजन के हैं ये अभी भी खतरे की घंटी को दिखा रहे हैं और जुलाई और अगस्त आने वाला समय पहाड़ों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आ रहा है। जुलाई और अगस्त के अंदर पहाड़ों में होने वाले बड़े हादसे, बड़ी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगा कैलकुलेशन करके, ताकि आप लोग भी इस वीडियो को समझ पाएँ। और जो प्रश्न आप लोगों के मन में रहता है कि जो ये कैलकुलेशन करी जाती है, ये कैलकुलेशन इतनी सटीक कैसे बैठ जाती हैं, ये कैलकुलेशन पूर्णतः मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज, ग्रुप ऑफ पीपल्स, देश विदेश को, जो बाहरी तारे, आकाश गंगाओं को, तारों को, हमारे ज्वालामुखियों को, प्राकृतिक घटनाओं को बहुत अच्छे तरीके से अगर विश्लेषण किया जाए तो सटीक जानकारी निकाल करके दे देती हैं। तो इस समय के अंदर होने वाली ये घटनाएं परस्पर रूप से तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अभी एक धार्मिक विवाद जो धार्मिक मूल के तौर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकता है इन डायरेक्शंस में, तो एक बारी फिर से सतर्क, सावधान और परिपक्व होने की आवश्यकता है। किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। खुद को, इस समाज को, आप लोगों को व्यवस्थित करके आगे चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ वो लंबे समय वाले नहीं होते। जब लंबे समय वाले होते थे तब आप लोग यकीन नहीं करते थे, अब वो छोटे समय वाले वीडियोस होते हैं और हर एक वीडियो अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि टिक टिक करते हुए घड़ी में चलता हुआ समय, क्योंकि ये उन हालातों का आप लोगों को भविष्य के अंदर एक आईना रूप में दिखाता है जिनकी कल्पना केवल और केवल हम कल्पना मात्र से ही करते हुए नज़र आती है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट जो इस टाइम के ऊपर ना तो शायद किसी ने देखा है, ना ही कोई देख पाएगा, इस बार क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। और इजराइल और ईरान के लिए वैसे तो मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन ईरान, इजराइल, आसपास की जगहें, मिडल ईस्ट, डेफिनेटली दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो सबसे बड़े खतरे में रहने वाला है। ऑलरेडी इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया है, तो अब आगे आने वाला समय कठिन पड़ाव को दिखाएगा, मजबूरन हालात मिडल ईस्ट के लिए क्रिएट करेगा। क्या मिडल ईस्ट में रहना सुरक्षित होगा, इसके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो या लाइव सेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो एक बार फिर से एक टाइटल हमने मशहूर कर दिया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश साजिश या षड्यंत्र या कुछ और। तो इस बारे में आप देखिए कि हर एक ज्योतिषाचार्य अब इसके ऊपर ही वीडियो बना रहा है। तो जो वीडियो आप लोगों के सामने आ चुका है, उम्मीद करूंगा उससे जानकारी स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट एक नहीं, दो नहीं, 5 से 6 ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट इस हादसे के अंदर था, जिसमें केतु भी, राहु भी, चंद्रमा भी, मंगल भी, शनि भी पूर्ण रूप से कार्यरत अपने तरीके से काम कर रहे थे। और आगे वाले समय के अंदर फिर से एक बार यही हालात
उत्पन्न होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। तो यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, और जिन लोगों को जो नए जुड़े हुए हैं वो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हुए शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार की आप लोगों को रोचक बातें, रोचक जानकारी और महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और रिफॉर्म स्ट्रक्चर के बारे में रिपोर्ट्स, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर से मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।